हेलो गाइस, वेलकम टू शिवी स्टडीशिप। कल हमने पढ़ा था विजयनगर एम्पायर के बारे में, बहामनी किंगडम के बारे में और जो बहुत छोटे छोटे राज्य और जो बने थे उनके बारे में। आज हम पढ़ते हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले है नयंकर सिस्टम। ये बहुत ही स्पेशल फीचर था एक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का, जिसका नाम था नयंकर सिस्टम। सेकेंड है अयंकर सिस्टम। ये भी एक स्पेशल फीचर था, लेकिन ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, कि मतलब विलेज को कैसे चलाना है, टैक्स वगैरह, तो वो सब अयंकर सिस्टम। अ बॉडी ऑफ 12 फंक्शनरी नॉन एज अयंगर कंडक्टिंग विलेज अफेयर। तो एक बॉडी बनाई जाती थी इसके अंदर, जिसमें कम से कम 12 लोग होते थे और वो कंडक्ट करते थे विलेज अफेयर्स को। दे वर गारंटेड टैक्स फ्री लैंड, मनियम, एंड वेयर दे वर टू इंजॉय इन परपेटुटी। तो इसमें क्या होता था, ये जो टैक्स लिया करते थे, टैक्स फ्री लैंड होती थी, मतलब उसे मनियम बोलते थे, उस टैक्स को बोलते थे मनियम। तो उससे ये टैक्स लिया करते थे, और ये टैक्स है, ये इस तरह से था कि मतलब परप्यूटी का मतलब होता है कि जिस चीज़ जो कभी ना, जिसका एंड ही नहीं होना, हमेशा चलती रहनी है, तो उस तरह से ये टैक्स था। विजयनगर रूलर इशूड गोल्ड कॉइन कॉल्ड वरहा और पगोड़ाज। तो जो विजयनगर रूलर्स थे, उन्होंने जो एक कॉइन इशू कराए थे, उनको या तो वरा बोलते थे या पगोड़ा बोलते थे। और दूसरे कॉइन थे परता। तो जो ये परता थे, इनकी हाफ वैल्यू थी वरा के मुकाबले, मतलब जो वरा की हाफ वैल्यू थी वो परता थी। फिर है थर्ड टाइप के जो सिक्के थे इनके, वो है फनम। ये 1/10 था परता का, मतलब जो परता वाले कॉइन थे उनकी जो 1/10 वैल्यू थी वो फनम की थी। सारे के सारे जो कॉइन थे वो गोल्ड के बने हुए थे, लेकिन जो वरा था वो एकदम प्योर गोल्ड था। उसके बाद जो परता था उसमें हाफ एलॉय मिला दिया था, और जो फनम था वो 1/10 उसमें गोल्ड था और बाकी उसमें भी एलॉय था। जो तार था वो सिल्वर कॉइन था, और जो जीतल था वो कॉपर कॉइन था। अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो पहली है मंडलम, जिन्हें प्रोविंस बोलते थे। इसके हेड होते थे मंडलेश्वर। सेकेंड है नाडु, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, और इनके जो हेड होते थे वो होते थे नाडु प्रभु। थर्ड है ग्राम, विलेज, और हेड होता था गौदा। अब देखते हैं सोसाइटी के बारे में। सो इट वॉज द ओनली एम्पायर इन द मेडिवल इंडिया विच एम्प्लॉयड वुमेन इन द स्टेट सर्विसेज। वुमेन इवन वेंट टू बैटल। ऑल्सो इट वॉज ओनली स्टेट दैट प्रमोटेड विडो रीमैरिजेस। तो इन्हीं के टाइम पे, ये मेडिवल टाइम का जो इंडिया का जो टाइम था, ये ही एक ऐसा एम्पायर था जो अपनी जो स्टेट सर्विसेज होती हैं उनमें वुमेन को भी एज अ एम्प्लॉय काम करने का मौका देता था, और साथ में वुमेन को बैटल्स पे भी ले जाया करते थे। और उनकी जो विडो रीमैरिज, दोबारा शादी करने की जो जो विधवा औरतें होती हैं, उनको दोबारा शादी करने के लिए भी प्रमोट किया जाता था। तो काफ़ी अच्छा स्टेटस था इस टाइम पे औरतों का। विप्रुल्लु ब्राह्मण, राजुल्लु क्षत्रिय, नाला वज्र सॉरी नाला वजातिवारू शूद्रास, विप्रा विनोदिन आर्टिशियन, कैकोलाज वीवर, शाहगनम सती, एंड बेस अबव फोर्स लेबर। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो उस टाइम पे इन सब चीज़ों के लिए यूज़ की जाती थी, कि जैसे कि ब्राह्मण्स के लिए विप्रुलु, क्षत्रियास के लिए राजुलु। तो इस तरह से ये टर्म्स थी जो अलग अलग ये ब्राह्मण क्षत्रियास के लिए यूज़ की जाती थी। अब हम देखते हैं आर्किटेक्चर। विजयनगर रूलर प्रोड्यूस अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड एज प्रोविडा स्टाइल। तो जो विजयनगर था, इन्होंने बहुत अलग अलग तरह की जो आर्किटेक्चर थे, इन्होंने भी काफ़ी कुछ चेंजेस लेकर आए थे जो पहला आर्किटेक्चर्स था उसमें। तो जैसे कि इन्होंने पिलर्स बनवाने की शुरुआत की थी। काफ़ी लार्ज नंबर में पिलर्स देखे गए। पियर्स देखे गए। पियर्स क्या होता है, जैसे कि रिवर होती है, तो रिवर के हम ऊपर कुछ वुडन टाइप एक ब्रिज बना देते हैं, जिससे कि हम रिवर में थोड़ा आगे तक जा सकें, तो उस चीज़ को पियर बोलते हैं। और जो हॉर्स था वो उसका बहुत ही मोस्ट कॉमन एनिमल था, जो ये पिलर पे ज़्यादातर बनवाते थे। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर देखें तो ये मंडप्स बनवाते थे, मंडपा, जो काफ़ी बड़े बड़े हॉल जैसे हुआ करते थे, जहाँ पर मतलब एक तरह का ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहाँ पर ये अपने डाइटीज़ वगैरह, मतलब या तो जिन्हें ये मानते थे वो बैठते थे वहाँ पर, या फिर अपने किसी गॉड की मूर्ति रखते थे, और फिर आसपास ये लोग वहाँ पर प्रेयर करते थे, या फिर कोई डिस्कशन चलता था। इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स जो इनके टाइम के हैं वो है विट्ठल स्वामी, हज़ारा राम टेम्पल जो कि हम्पी में है, तदापत्री, पार्वती टेम्पल जो कि चिदम्बरम में है, और वरदराजा एंड एकम्बरानाथ टेम्पल जो कि कांचीपुरम में है। Vijayanagar ruler started the practice of inscribing the story of Ramayana and Mahabharata on the wall of the various temple। तो जो विजयनगर के रूलर्स थे उन्होंने ही स्टार्ट किया था कि जो स्टोरीज होती हैं महाभारत की और रामायण की, उनको वॉल पे लिखवाना। तो जो टेम्पल्स होते थे उनकी वॉल पे ये रामायण और महाभारत को लिखवाया करते थे। जो विट्ठल स्वामी और हजार राम टेम्पल है वो इस चीज़ की एग्जाम्पल है कि किस तरह से वहाँ पर वॉल इंस्क्रिप्शन वर्क किया गया है। अब हम देखते हैं बहामनी किंगडम। तो उसमें पहले रूलर आते हैं अलाउद्दीन हसन बहामन शाह। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1347 से 58।
इन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है और यही फाउंडर है बहामनी किंगडम के। और साथ में इन्होंने अपनी कैपिटल को बनाया था गुलबार्ग, जो उनकी फर्स्ट कैपिटल थी उसको इन्होंने गुलबार्ग को बनाया था। सेकेंड है तजुद्दीन फिरोज शाह, ये भी काफ़ी बड़े ग्रेटेस्ट रूलर थे। ही वॉज डिटरमाइंड टू मेक डेक्कन द कल्चरल सेंटर इंडिया। ये जो डेक्कन वाला एरिया था इन्होंने इसको एक बहुत ही बड़ा कल्चरल हब बना दिया था और साथ में बहुत सारे हिंदूज़ को भी इन्होंने शामिल किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन, जो अपना इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पे हिंदूज़ को थे उनको भी शामिल किया था। ये क्या करते थे, ये पेड जो अपने जो किंगडम होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देते थे, जैसे कि चौल दबोल, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सेंटर था इनके ट्रेडशिप के लिए। अगर इनके पोर्ट अच्छे होंगे तो कॉमन सी बात है कि जो इनकी ट्रेड होगा शिप्स के साथ, मतलब जो वाटर के थ्रू जो उनका ट्रेड होता था ओशियन के थ्रू, वो अच्छा होगा, क्योंकि इनका ट्रेड उस टाइम पे पर्शियन गल्फ, रेड सी, इन सभी एरियाज़ के साथ होता था। अब है अहमद शाह वाली। अहमद शाह वाली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था गुलबाग टू बिदार। अब हम देखते हैं ब्रेकअप ऑफ बहामनी किंगडम इनटू 5 स्मॉल किंगडम्स। तो जो बहामनी किंगडम था, जो बहामनी एम्पायर था, उसको बाद में बहुत ही छोटे छोटे 5 टुकड़ों में बांट दिया, जैसे कि बैरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बिदार। फाउंडर कौन थे? बैरार के फाउंडर थे फ़तेह उल्लाह अहमद शाह और ये डायनेस्टी थी इमाद शाही डायनेस्टी, लेकिन बाद में इसको एनेक्स कर लिया गया अहमदनगर के थ्रू। फिर है बीजापुर। बीजापुर के फाउंडर थे यूसुफ आदिल शाही, डायनेस्टी थी आदिल शाही और इसको एनेक्स किया था औरंगज़ेब ने। उसके बाद है अहमदनगर, ये थे मलिक अहमद फाउंडर इनके और डायनेस्टी थी निज़ाम शाही, एनेक्स किया था शाहजहाँ ने। उसके बाद है गोलकोंडा, इसके जो फाउंडर थे वो थे कुली कुतुब शाह, डायनेस्टी थी कुतुब शाही और इसको भी एनेक्स किया था औरंगज़ेब ने। जो लास्ट है वो है बिदार, इसके फाउंडर थे अमीर अली बरिद और इसकी जो डायनेस्टी थी, जो नाम था इस डायनेस्टी का वो था बरीद शाही और एनेक्स की थी बीजापुर। तो जो इब्राहिम आदिल शाह थे वो काफ़ी बड़े ग्रेटेस्ट रूलर थे आदिल शाही डायनेस्टी के और इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, दक्कनी इन अ प्लेस ऑफ पर्शियन एज अ कोर्ट लैंग्वेज। तो जो दक्कनी लैंग्वेज थी उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उससे पहले जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो क्या थी, पर्शियन थी। गोल गुम्बज वॉज बिल्ड बाय मोहम्मद आदिल शाह एंड इज़ फेमस फॉर सो कॉल्ड विस्परिंग गैलरी। तो जो गोल गुम्बज था वो किसने बनवाया था, वो भी मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था और वो फेमस था एज अ विस्परिंग गैलरी। विस्परिंग गैलरी क्या होती है कि मतलब इसको एक तो ना ये जो ग्राउंड लेवल होता है उससे थोड़ा ऊपर जाके बनाई जाती है और इसमें कुछ वॉल इस तरह की होती हैं कि अगर कुछ भी फुसफुसाहट होती है तो वो बहुत ही क्लियरली आपको एक गैलरी से दूसरी गैलरी में आराम से आप क्लियरली आपको सुनाई दे सकती है। कुली कुतुब शाह बिल्ड द फेमस गोलकोंडा फोर्ट। तो जो गोलकोंडा फोर्ट है वो जो कुली कुतुब शाह थे उन्होंने बनवाया था। जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे वो बहुत ही बड़े ग्रेटेस्ट रूलर थे कुतुब शाही डायनेस्टी के और ही वॉज फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद ओरिजिनली। और जो ओरिजिनली जो हैदराबाद सिटी थी वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही फाउंड की थी, जिसे उस टाइम पे नाम दिया गया था भाग्यनगर। बट आफ्टर द सुल्तान फेवरेट भाग्यवती ही ऑल्सो बिल्ड द फेमस चार मीनार। और बाद में इन्होंने चार मीनार को भी इन्होंने ही बनवाया था वहाँ पर हैदराबाद में। अदर प्रोविंशियल किंगडम की बात करें तो कौन कौन से हैं, जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल, खंडेश। इनकी कैपिटल है, जौनपुर की कैपिटल जौनपुर ही थी और इसके फाउंडर थे मलिक सरवार। जो मालवा था उसका कैपिटल थी धार या मांडू और फाउंडर थे दिलवर खान गौरी। गुजरात की कैपिटल थी अहमदाबाद, इसके फाउंडर थे अहमद ज़फ़र खान और मुजफ्फ़र शाह। और फिर है उसके बाद बंगाल। बंगाल की जो कैपिटल थी वो थी लखनौती, पेंडुआ या इगदला। इसके जो फाउंडर थे वो थे शमशुद्दीन इलियास शाह। किंगडम खंदेश की जो कैपिटल थी वो थी बुरहान और अशीरगढ़ और फाउंडर है मलिक रज़ा फ़ारूकी। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा आज जो विजयनगर एम्पायर था और जो उसके बाद के एम्पायर थे वो हमने ज़रा पढ़ लिया है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देख लिया है, उनके आर्किटेक्चर, सोसाइटी हमने सब पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिलीजियस मूवमेंट और उसके बाद रिलीजियस मूवमेंट के बाद शुरू हो जाएगा हमारा मुगल पीरियड, जिसमें हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।